अभी अगर इस चीज को समझा जाए तो अरविंद केजरीवाल की स्थिति ऐसी है कि वो भागा भागा फिर रहा है। जी हाँ, अब उनको डर सताने लगा है और डर इस लेवल पे है कि अब वो गिरफ्तार हो ही जाएंगे। जी हाँ, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसको समझिए कि अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति है जिनको ईडी समन कर रही है, 8 समन भेज चुकी है, 8 वारंट इनके खिलाफ रिलीज हो चुके हैं, लेकिन ये उसके बाद भी उपस्थित नहीं हुए। अब इतना ही नहीं, कोर्ट ने भी इसके बाद वारंट भेजा। जी हाँ, कोर्ट ने भी इनको बोला कि आप आइए, लेकिन ये वहां भी उपस्थित नहीं हो रहे। पहले इन्होंने ये एक्सक्यूज दिया था कि बजट सत्र चल रहा है मेरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, इस वजह से मैं उपस्थित नहीं हो पाऊंगा। तो कोर्ट ने कहा ठीक है, आप 7 दिन का समय और ले लीजिए और आप 16 फरवरी को उपस्थित हो जाइए कोर्ट के अंदर। लेकिन ये व्यक्ति तब भी उपस्थित नहीं हुआ और भागता रहा इन सब चीजों से। ईडी भी बहुत शातिर है कि इस व्यक्ति को पकड़ नहीं रही है, ईडी भी इसको भागने दे रही है। ये समन्स वारंट जो जारी हो रहे हैं इससे भागने दे रही है, क्योंकि उसे पता है कि ये व्यक्ति जितना भागेगा उतना जेल में, मतलब उतना ही जेल के करीब आता जाएगा। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल को भागने की नौबत आ जाए? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने खुद को कैसे पोर्ट्रे किया कि मैं एक आम आदमी हूं, मेरे से बड़ा आम आदमी कोई नहीं है। तो जब ये सत्ता में आए तो इन्होंने खुद कोई कैबिनेट कुछ नहीं लिया, मनीष सिसोदिया को रख दिया, मनीष सिसोदिया को डिप्टी सीएम बना के सारे सिग्नेचर उनसे करवाए। मतलब कि आज मनीष सिसोदिया जेल में है, उसको ईडी ने मास्टरमाइंड बताया है। ठीक है, वो व्यक्ति जेल में सड़ रहा है मास्टरमाइंड के अंतर्गत। लेकिन समझने वाला विषय यह है, क्या सही में मनीष सिसोदिया मास्टरमाइंड है या अरविंद केजरीवाल मास्टरमाइंड है? अब आम आदमी पार्टी एक्सक्यूज तो बहुत दे रही है कि हमें फंसाया जा रहा है ईडी के द्वारा, नरेंद्र मोदी है जो इनको फंसा रहे हैं, ईडी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया। तो इसमें मैं एक और बात बता दूं कि कितने झूठे हैं। इनको अगर ईडी ने गलत शराब घोटाले में गिरफ्तार किया होता ना, तो आज जब ये कोर्ट गए, ये सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे मनीष सिसोदिया की बेल के लिए, क्यूरेटिव पिटीशन, मतलब कोर्ट ने जब इनको बेल नहीं दी और इनकी खारिज कर दी सारी दलीलें, तो उसके बाद इन्होंने क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की, यानी कि इसके अंतर्गत कि कोर्ट का जो फैसला था उसको वापस से सुधारा जाए। और वो इनकी लास्ट पूरी एक वो थी कोशिश, और वो भी कोर्ट ने खारिज कर दी। तो अब आप समझ लो कि कोर्ट ने इस व्यक्ति को जेल में सड़ने को रख रखा है। संजय सिंह, वो व्यक्ति जो भी अरविंद केजरीवाल के खास, यानी कि इनके जो खास थे, वो सारे आज जेल में सड़ रहे हैं। इन्हीं का जो स्वास्थ्य मंत्री था जेल में सड़ रहा है। क्यों? ये सब गलत काम कर रहे थे। अरे सिसोदिया, मनीष सिसोदिया ने तो यहां तक अपनी बीबी की बीमारी तक का बहाना बनाया, ये एक्सक्यूज दिए कि उनकी बीबी बीमार है, वो बीमार है, उन्हें बाहर जाना है। लेकिन कोर्ट ने बिल्कुल इनकी नहीं सुनी, इन्हें बाहर जाने का मौका दिया बीबी से मिलने का, लेकिन बिल्कुल कह दिया आपकी बीबी इतनी बीमार नहीं है कि आपको बाहर रहने का मौका दिया जाए। तो आज ये जेल में है, लगभग मतलब आप मान के चलो साल भर से ऊपर हो चुका है मनीष सिसोदिया जेल में सड़ रहा है। अरविंद केजरीवाल फिर भी ये पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा ईमानदार, मतलब पूरे विश्व में ऐसा शिक्षा मंत्री आज तक नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ एक्चुअल में देखा जाए, जो शराब घोटाला कर रहा है, जो मतलब वसूली कर रहे थे। ये पूरा एक इन्होंने सिस्टम बना दिया था कि शराब के पूरे बांटे जा रहे थे और वसूली की जा रही थी इनसे। जो युवा हैं उनको गलत पूरी, उसमें जो उड़ता पंजाब आपने सुना है, पंजाब दिल्ली ये सबकी एक ही स्थिति करने वाले थे। तो इसमें जो ये शराब घोटाला का मास्टरमाइंड ईडी ने अपनी चार्जशीट में इसको बताया, उसमें मैं आपको इनके खास गुर्गों के नाम बता देता हूं। अमित अरोड़ा, अर्जुन पांडे, ये सिसोदिया के खास गुर्गे थे जिन्होंने सरकारी गवाह बनना एक्सेप्ट किया और सरकारी गवाह बन के सिसोदिया का नाम ले दिया। तो अब आप इसमें समझिए कि इन्होंने खुद को बचाने के लिए मनीष सिसोदिया का नाम लिया, अमित अरोड़ा, अर्जुन पांडे, और दिनेश अरोड़ा ने तो भाई जो राज खोले, एक और जो व्यक्ति दिनेश अरोड़ा, इसने तो अरविंद केजरीवाल तक का नाम लिया है। इसने ये बताया कि अरविंद केजरीवाल इसमें इन्वॉल्व था, और एक विजय नायर करके व्यक्ति है जिसको भेजा अरविंद केजरीवाल ने और फोन पे बताया कि उनका खास आदमी है और यही उनको रिप्रेजेंट करेगा। तो अब आप समझ लो कि अरविंद केजरीवाल भी इसमें लिप्त है। अरविंद केजरीवाल का जब नाम आया इनके गुर्गों के द्वारा, तो अरविंद केजरीवाल भी इस चार्जशीट में लिप्त हो चुके हैं, वो भी इसके अंदर बिल्कुल इन्वॉल्व हैं। तो अब ईडी अरविंद केजरीवाल से प्रश्न करना चाह रही है। अरविंद केजरीवाल को इतने समन भेजे गए, लेकिन वो हर समन को इग्नोर करते नजर आए। ऐसा ही हेमंत सोरेन ने भी किया था, आपको मैं बता दूं।
कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने भी यही हरकत की कि ईडी के समन्स को पूरा का पूरा उन्होंने इग्नोर किया, भागते रहे। और बाद में ईडी ने अपने 10वें समन में जब वो बाइक से भाग के निकल लिए तो जब उनको पकड़ा, ईडी ने समन में उनसे प्रश्न किया और उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार ऐसे नहीं कि उनको उठा के लेके गई राज्यपाल के सामने, वहां पे पहले उनका इस्तीफा दिलवाया और फिर उनको अरेस्ट कर लिया। तो अब आप समझ लो कि अरविंद केजरीवाल भी यही गलती कर रहे। ईडी इनको पूरा मौका दे रही है, भागो, अब भागते रहो। 8 तो ये स्किप कर चुके हैं, कोर्ट के वारंट स्किप कर रहे हैं। तो अब आप इस चीज को समझो कि अरविंद केजरीवाल इस तरह से भागता रहा तो वो जेल में ही सड़ेगा। अब मैं एक और बात बता दूं कि अरविंद केजरीवाल को डर भी इस चीज का लग रहा है कि ईडी के जो प्रश्न आने वाले हैं उनके जवाब उनके पास नहीं होंगे। ईडी जिस तरीके से इनको ग्रिल करेगी वहां पे, क्योंकि ये गलत लिप्त है, अब आप यहीं पे समझ लो, तो ये जेल में जाने निश्चित नजर आ रहे हैं। मास्टरमाइंड तो एट लास्ट यही निकल के आ जाएंगे। तो इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल का पीए विभव गुप्ता, उसको ईडी ने ग्रिल किया है, उसका नाम निकल के आया, राघव चड्ढा का नाम निकल के आ चुका है। तो ये तो इनके पूरे मंत्री सारे लिप्त है इस करप्शन में, गलत गतिविधियों में। अब इसमें अरविंद केजरीवाल का भी क्यों नाम आ जाता है? क्योंकि इन्होंने खुद के उसमें तो रखी नहीं सारी ये चीजें मैनेज करने के लिए, लेकिन आम आदमी पार्टी में सारा पैसा जा रहा था, ये जितना भी वसूली की जा रही थी। तो यहां पे अरविंद केजरीवाल क्योंकि इसके कर्ता धर्ता है तो वो डेफिनेटली इसमें जुड़ जाते हैं। तो उनसे ईडी को प्रश्न करना है जो ये नहीं मौका देना चाह रहे, ये भागते फिर रहे हैं। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, मनीष सिसोदिया की अक्टूबर में उसकी बेल की याचिका खारिज हो चुकी थी, क्यूरेटिव पिटीशन डाली, वो भी खारिज हो गई। तो आप यहीं पे समझ लो कितना गंभीर मामला है कि यहां पे मोदी जी नहीं कर रहे हैं, जो ये पूरा एक डंका बजा रहे हैं कि मोदी जी इनको जेल में डाले हुए हैं, मोदी जी इनको फंसा रहे हैं। तो ईडी इनको जेल में नहीं डाल रखी है, कोर्ट ने इनकी बेल की एप्लीकेशन खारिज कर दी। यानी कि मामला कितना गंभीर है, ये उसमें आरोपी है, इसीलिए आज जेल में सड़ रहे हैं। 1 साल से ऊपर हो चुके हैं। दिनेश अरोड़ा ने ईडी को यह तक बताया, इन्हीं का गुर्गा जो था, कि कितने लाखों रुपए उसने मनीष सिसोदिया को दिए, संजय सिंह को दिए। तो ये सारी चीजें क्लियर करती हैं। क्लियर मतलब इंडिकेशन है कि सारा पूरा एक रैकेट चल रहा था, उसमें ये मंत्री लोग जो अपने आप को ये दिखाने की कोशिश करते हैं हम बहुत ईमानदार है। और आगे आप सुनिएगा, आपको और हंसी आएगी इनकी ईमानदारी पे, अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी पे, कि इनके वकील ने कोर्ट में क्या दलील दी, आप हंसोगे। तो जैसा कि अदालत इनके मंत्रियों को बेल ही नहीं दे रही है, ये नरेटिव पूरे सेट कर रहे हैं कि मोदी जी कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं, पर कोर्ट में बैठा जज इनको बिल्कुल भी फ्री नहीं कर रहा है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, इन्होंने क्रिमिनल लॉयर, इतना बड़ा क्रिमिनल लॉयर रमेश गुप्ता को हायर किया। अब उनकी दलील सुनोगे कोर्ट में, मतलब इतने बड़े वकील को लाते हो आप, इतने महंगे बड़े वकील को, जिसमें यह उम्मीद है कि वो बेल दिला के ही ले जाएगा, वो सब आपको मुसीबत से निकाल के ही ले जाएगा। तो जब अरविंद केजरीवाल के लिए ये रमेश गुप्ता कोर्ट में हाजिर होता है तो क्या दलीलें दे रहा है सुनिए, कि अरविंद केजरीवाल इतने ईमानदार हैं कि वो 36 की जगह 46 नंबर की शर्ट पहनते हैं, इतनी ढीली शर्ट पहनते हैं, वो सिर्फ ढीली पैंट पहनते हैं, वो जूते नहीं पहनते, वो चप्पल पहनते हैं। इतना ही नहीं, वो सूट नहीं पहनते, शर्ट और पैंट पहनते, और जैसे कि मैंने कहा 46 नंबर का पहनते हैं। तो अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी की, मतलब मेरे को हंसी आई ये सुन के कि कैसे कोर्ट में दलील दे रहा होगा इतना बड़ा वकील। तो ईमानदारी को आप कैसे प्रकाशित करोगे कि व्यक्ति 36 नंबर के बजाय 46 नंबर का शर्ट पहनता है। और ईडी ने तो ये तक कह दिया कि अरविंद केजरीवाल अपने आप को कानून से ऊपर समझता है, कि इतने वारंट भेजने के बाद भी वो व्यक्ति नहीं आ रहा है, वो नहीं सवालों के जवाब देना चाह रहा है। देखिए, ईडी उनको गिरफ्तार करने के लिए तो बुला नहीं रही है, प्रश्न करेगी। यानी कि आपने कहीं ना कहीं कुछ गलत किया है, आपको डर है कि आप गिरफ्तार हो गए, क्योंकि आप जब महंगे से महंगे वकील कर रहे हो तो आपके गुर्गे नहीं बच पा रहे, उनको बेल नहीं मिल रही है। और दूसरा पॉइंट, जो आपके गुर्गे संजय, मनीष सिसोदिया, ये सब जब गिरफ्तार हुए तो ये तो नहीं फरार हुए, इनको आपने गिरफ्तार करवा दिया, अब आप क्यों फरार होते फिर रहे हो, आप क्यों बच रहे हो? आप भी जाके पहुंच जाओ कोर्ट। आपको क्यों डर लग रहा है कि आप गिरफ्तार हो जाओगे? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, समझने वाली बात है। जैसे कि मैंने कहा, हेमंत सोरेन के साथ जिस तरीके से ईडी ने किया, अरविंद केजरीवाल भी जल्द ही गिरफ्तार होने वाला है, और ये बचेगा नहीं, यही मास्टरमाइंड निकल के आएगा। आप समझ लीजिए कि आप लोग सबसे ज्यादा चाह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होए। लोगों को समझ में आने लगा है कि जिस तरह लेवल का करप्शन किया जा रहा है,
ये व्यक्ति गिरफ्तार होना चाहिए। इसने आम जो व्यक्ति है उसको सबसे बड़ा मूर्ख बनाया है, आम आदमी खुद को बता के। तो अब देखते हैं ये व्यक्ति कब गिरफ्तार होता है। इस वीडियो में इतना ही है। जय हिंद।